नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के यह बेलौरी सीवान यह बेलौरा सीवान है। और आपको बता दें कि आज लगभग 2 घंटा पहले एक भयंकर तरीके से आग लगी और आग ने देखते ही देखते अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लगभग हजारों बीघा खेत किसानों की खड़ी फसल, जहां किसान एक तरफ फसल की कटाई मड़ाई में जुटे हुए हैं, लोग धीरे धीरे पैदा किए हुए अन्न को अपने घर में ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं एकाएक आग लग गई और जिसके चलते हजारों बीघा जमीन जल करके राख हो गई। लोगों ने बड़ा ही प्रयास किया बुझाने का, लेकिन किसी तरह से भी आग पर काबू पाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। तेज हवाएं और दोपहरी का समय, इस समय आग लगना कितना कष्टदायक है और किस तरह से लोगों ने काबू पाया ये तो अलग की बात है। बाद में फायर ब्रिगेड आया, क्योंकि दनघटा तहसील क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड होने के कारण समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाया, पहुंचने में लेट हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता तब तक आग ने लगभग हजारों बीघा ज़मीन को अपने आगोश में ले लिया। यहाँ है भाई साहब और इनसे क्या नाम पड़ेगा? प्रकाश पांडे। कहाँ रहते? बेलौरा। कितना ज़मीन जला? हमारा 5 बीघा जला। आपका 5 और ये भी ऐसे देखा जाए तो हजारों बीघा ज़मीन। क्या कहेंगे आप? फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद? फायर ब्रिगेड आग लगने के आधे घंटे बाद आया। आधे घंटे के बाद आया। उसके बाद अगर आया भी तो उससे क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश चौहान। कहाँ है? बेलौरा। हमारा भी जल गया सर 1 बीघा। 1 बीघा आपका? हाँ साहब। कितना खेत होगा आपका? हमारे पास कितना, यहाँ 1 ही बीघा खेती था सर। हाँ वो भी चली है सर। तो ये फायर ब्रिगेड के क्या कह रहे थे आप? फायर ब्रिगेड सर यहाँ इतनी लापरवाही है कि समय पाया नहीं और कितने बार फोन किया गया तो एड्रेस बार बार पूछते सर यहाँ जल गया। ये तो पब्लिक इकट्ठा हुआ तो जाके आग बुझा। हजारों पब्लिक यहाँ सर इकट्ठा हुआ, पूरा तो कितने गांव का पब्लिक इकट्ठा हुआ तो पीट के आग बुझाए सर। क्या यहाँ की लापरवाही है नहीं प्रशासन की, बताइए। अभी तो 4 बनना पार कर गया, आग कैसे बनना पार कर गया? फायर ब्रिगेड आया होता तो जल्दी बुझ गया होता ना तब। देखिए, लोगों का आक्रोश भी कहीं गलत नहीं है कि हजारों बीघा जमीन खड़ी फसल आग ने अपने आगोश में ले लिया, और लोगों का यह भी आरोप गलत नहीं है कि फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंचा। हाल थाना है तो 4 क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्य प्रकाश। कितनी जमीन जली होगी आपकी? हमारा लगभग 2 बीघा जमीन जली है। हाँ। क्या बोए थे? गेहूँ बोया हुआ था। हाँ, यही सभी गेहूं की फसलें जली। तो देखा जाए तो लोगों का आक्रोश भी गलत नहीं है, लोगों का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड आधा घंटा लेट पहुंचा। हालांकि पूरे तहसील क्षेत्र में एक ही फायर ब्रिगेड होने के कारण फायर ब्रिगेड के पहुंचने में लेट हो गया। फिलहाल लोगों ने बुझाने का भी भरपूर प्रयास किया। यह चिलचिलाती धूप, ऊपर से तेज हवाएं और चिलचिलाती धूप में आग लग गई, और जिसके चलते लोगों के हजारों बीघा फसल जल करके खाक हो गई। इसी तरह से फिर किसी और खबर के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बीड़ी सिगरेट कुछ पी कर फेंके हो और वहाँ से आग लगी है, तो आरा से पूरब हैसरी सिवान और बेलौरा सिवान में आग लगी है। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 1000 बीघा से कम नुकसान नहीं हुआ। 1000 से कम नहीं? हाँ, 1000 से कम नुकसान। किस तरह से आग पे काबू पाया गया है? अब हजारों की संख्या में लोग अगल बगल देखिए दिख रहे हैं, पूरे हर तरफ जनसंख्या ही संख्या दिख रही है। हजारों की संख्या में लोग हैं। अपने तरह से आंधी भी तेज है, प्रयास किए हैं, फ़ोन किया गया था, फायर ब्रिगेड भी बाद में आई है। एक ही फायर ब्रिगेड होने के नाते और कठिनाई बढ़ी है, नहीं तो आग तो पहले ही काबू पा लिया गया होता। विदा की आज कैसे घटना हुई? कैसी घटना हुई आज? ये आज मैं भी खजनी में था, तो हमारे चेयरमैन साहब ने हमको फ़ोन किया कि भाई जो किसानों का खेत है गेहूँ जल रही है। हमने भी फ़ोन किया और इन्होंने भी फ़ोन किया, यहाँ के लोग भी फ़ोन किए, भाई
जल्दी से आग बुझाने वाली जो दमकल आए और उसको बुझाए। और हम लोगों के प्रयास के बाद दमकल आए और सभी बुझाया। और कई किसानों के जो है आज हम बिलौला गाँव में हैं। कई जगह आग लगी, अभी जिगना में लगी है, उधर हिरनिया में भी लगा है। तो सरकार हर जगह ये व्यवस्था की हुई है। हमारे नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं, हमने बुलाया है कि जो भाई हमारे किसानों का जो क्षति हुआ है उसका जितना भी हो सकता है सरकार की तरफ से हमने एडीएम साहब से और डीएम साहब से बात किया है। जो भी हमारे किसान के खेत में जो नुकसान हुआ उनको उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। विधायक जी, देखा जाता है इनके साथ है। देखा जाता है धनघटा तहसील में 3 ब्लॉक हैं, हैसर, कोली, नाथनगर, और जिसमें कि दमकल की गाड़ी एक है। मैंने अभी आज ही मेरे डीएम साहब से भी जस्ट चेयरमैन साहब हैं, मैंने इन्हीं के सामने बात किया और डीएम साहब ने कहा है कि हम कल परसों में एक आध गाड़ी और यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें आज ये पता चला कि भाई यहाँ पर अभी एक ही गाड़ी है। तो मैंने कहा 1-2 दिन में एक गाड़ी और हो जाएगी। और आग जो लू चल रहा है इसमें जो ये धनघटा जो विधानसभा है इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। 3 भी अगर गाड़ियाँ रहें तो भी कम पड़ेंगी, क्योंकि भाई और देखा जाता है जितना भी इमरजेंसी कॉल है वो सारे कॉल लगते नहीं हैं। जनता परेशान है, 1 घंटे से इमरजेंसी कॉल लगा रही थी, कोई भी कॉल लगे नहीं। हो सकता है, मैंने तो लगाया, एसडीएम साहब से मिला, नेटवर्क की इशू हो सकती है। इमरजेंसी जितने भी हैं इस समय नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, हो सकता है नहीं लगा हो, लेकिन मैंने एसडीएम साहब से मैंने तुरंत लगाया, तुरंत नंबर पे आपने बात किया है कि उनके पर्सनल पे बात किया है? नहीं, सीयूजी नंबर पे भी बात किया और पर्सनल नंबर भी उनका है, मैं रखा हूँ, तुरंत बात किया हूँ। उन्होंने तुरंत नायब तहसीलदार साहब से बात किया, मैंने तुरंत उनको काटा, मैं डीएम साहब से बात किया। डीएम साहब ने भी एसडीएम साहब को बोला और 10 मिनट के अंदर आए हैं। और देख लीजिए वहाँ पर किसानों का जो भी है, मैं सांसद तरुण कुमार निषाद से भी कहूँगा कल या परसों में आएंगे, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं राहत आपदा के द्वारा उससे मदद उनको दी जाएगी। क्षति पूरी है, इससे सभी लोग आघात हैं जो है, क्योंकि किसान है, किसान भाई अपनी पूरी मेहनत करके जो फसल उगाता है और 2 मिनट में जल के राख हो गया। सब लोग दुखी हैं, हम लोग भी इस घटना से आहत हैं कि आगे ऐसा ना हो। मुझे पहली बार संज्ञान हुआ, मैंने डीएम साहब से कहा है भाई जितनी भी दमकल मशीनें हैं आप लगा दीजिए, जिले पर भी रखिए और यहाँ पर भी रखिए, जहाँ लगे वहाँ से तुरंत उसको रवाना करिए। तो डीएम साहब ने कहा है नहीं हम यहाँ पर आज के बाद ऐसी निंदनीय घटनाएं नहीं होगी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। बाकी देखते हैं कितनी क्या उन्होंने उनके द्वारा 2-3 दिन में यहाँ पर लाई जाती है, नहीं लाई जाती है, नहीं लाए तो हम चेयरमैन साहब से हमारी लगातार वार्ता होती है, तो बात करके जो ही सूचना मिली है हम लोग को तो तुरंत मौके पर पहुँचे, हाईवे की गाड़ी भी आई और जो भी मौके पे ये आग लगने की घटना से जो फसलों का नुकसान हुआ है तो शासनादेश क्रम में जो भी प्रावधान है उसके तहत कल हम लोग पूरा आकलन कर लेंगे क्षति कितनी है और उसके अनुसार शीघ्र ही उनको उसका मुआवजा जो भी है उसको हम लोग। सर 1 हेक्टेयर पे सरकार द्वारा कितना निर्धारित किया गया है? देखिए ये शासनादेश क्रम में है, वो हम सब आकलन करके वो उसी समय हम सारी चीज़ें इसके बारे में इसको लेकर के क्या किया? सही है कि इस समय विधानसभा में सब लापरवाही है। अभी आगरा में हमें जानकारी मिली है कुछ लड़कों के द्वारा ही उस पर बार बार सचेत किया जा रहा है, चाहे प्रशासन के द्वारा चाहे आम लोग जो है कि बिजली काट दी जा रही है सुबह, वो तो अच्छा काम है, लेकिन ये सिगरेट पीने वाले लोग, हमें जानकारी मिली कि सिगरेट पीकर कोई फेंका था, ये अच्छी बात नहीं है। इसके कारण जो है 300-400 बीघा जमीन जो है गेहूँ जल कर राख हो गया है। आगे अभी तो डीएम साहब से बात हुई, कल हम लिखित रूप में भी देंगे कि हर हाल में जो है दमकल की व्यवस्था और की जाए। अब आगे आने वाले समय में हम कुछ आर्टिफिशियल अपने तौर तरीके से अपने विभाग से नगर पंचायत में एक दमकल की छोटी कुछ व्यवस्था हम कराएंगे, जिससे छोटा मोटा मामला यदि आता है तो हम लोग भी कवर कर सकते हैं। आपके नगर पंचायत क्षेत्र में भी कुछ हिस्से में इस तरीके से हो गया है जी, तो नगर पंचायत की तरफ से क्या कुछ रहेगा? नगर पंचायत की तरफ से कुछ है नहीं, लेकिन जो भी हमारा मतलब हमारे विभाग से ऐसी कुछ व्यवस्था होगी तो उसमें कोई कोताही किसानों के प्रति नहीं होगी। तो क्या नगर पंचायत क्षेत्र की तरफ से मतलब गाड़ी वगैरह तो लिया जा सकता है? इसलिए तो कह रहे हैं कि आगे वाले, अब तो 3-4 दिन का मामला है, अभी तत्काल तो नहीं, अगले साल में हर हाल में अगले वित्तीय वर्ष में खड़ा रहेगा, वो इनकी व्यवस्था हम करके रखेंगे कि इस तरह किसानों को परेशानी ना होने पाए। किसानों को जो नुकसान हुआ उसके लिए आपने क्या आश्वासन अभी दिलाया? आश्वासन है, तहसील प्रशासन आया है, सभी लोग कह रहे हैं कि कल जो है
सबका नाम लिखित में हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों को जो भी आकलन है करके जो है हर हाल में दे दिया जाएगा।